नमस्ते सबको। ये केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम अल्कोहल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहलों का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है रूढ़ पद्धति, इसका दूसरा नाम सामान्य पद्धति भी है, रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति। दूसरा है कार्बिनोल या व्युत्पन्न पद्धति, कार्बिनोल या व्युत्पन्न पद्धति। तीसरा प्रकार है IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। IUPAC का पूरा नाम हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति के हिसाब से जो नामकरण है वो कैसे करते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप की श्रृंखला। पहला है ना रूढ़ पद्धति, एल्किल ग्रुप की श्रृंखला प्लस अल्कोहल। जैसे अगर एल्किल ग्रुप है मेथिल, ये किससे बना है? मीथेन से। CH4 का एक प्लस H होने पर CH3 मेथिल समूह बनता है और साथ में क्या लग जाता है? OH क्रियात्मक समूह। ये OH क्रियात्मक समूह ही क्या है? अल्कोहल। तो इसमें हम मेथिल अल्कोहल, अगर 2 कार्बन की श्रृंखला हो CH3 CH2OH, तो ये समूह क्या हो गया? एथेन से एथिल समूह। C2H6 में से एक H हट जाएगा तो क्या बनेगा? C2H5, और वो ये है अपना C2H5, साथ में OH, तो इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। ऐसे ही अगर 3 कार्बन की श्रृंखला हो तो 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हो जाएगा 3 कार्बन और प्रोपेन से बनने वाला समूह प्रोपिल और अल्कोहल। तो CH3 CH2 CH2 और OH सीधी श्रृंखला है, इसलिए N लगाएंगे, नॉर्मल यानी सामान्य, और N प्रोपिल अल्कोहल, N प्रोपिल अल्कोहल। ऐसे ही 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 10 तक हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 10 को हम बोलते हैं डेकेन। अगर हम सीधी श्रृंखला ये है, इसको अगर आइसो समूह में बदल दें, आइसो का मतलब है एक CH पे लगेगा और ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 3 एक H इसमें जुड़ेगा और ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। तो जैसे CH3 CH3
और OH। तो ये वाला है आइसोप्रोपिल, OH साथ में लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आगे है ब्यूटिल एल्कोहल होगा, उसका आइसोब्यूटिल भी बन सकता है। ब्यूटिल का मतलब है 4 कार्बन श्रृंखला की सीधी श्रृंखला यानी N श्रृंखला या N ब्यूटिल एल्कोहल, और उससे भी क्या बन सकता है आइसोब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद में एक तृतीयक ब्यूटिल भी बनता है, यानी हमने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुष्क कार्बन पढ़े थे, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा तृतीयक, और CH2OH, CH3, CH3 एंड CH3, इसको हम बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, तृतीयक पेंटिल एल्कोहल। क्योंकि ब्यूटिल तो कब होता जब हम इसमें ये नहीं रखते, तब तो है ब्यूटिल 1 2 3 4 कार्बन, तब तो ब्यूटिल है, और अगर ऐसे करेंगे अपन तो पेंटिल हो जाएगा ये, CH3 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 यहाँ CH2OH। तो साधारण या रूढ़ पद्धति है या सामान्य पद्धति है, उसमें ये नामकरण की पद्धति के कुछ उदाहरण हैं। अगला है अपना कार्बिनोल पद्धति। तो इसी कम से कम एक कार्बन वाले समूह के साथ अल्कोहल का जुड़ना, और ये कहलाता है कार्बिनोल। मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं कार्बिनोल। तो ये CH3OH है, ये है कार्बिनोल, और बाकी के इससे उत्पन्न होने वाले एल्कोहल होंगे। तो पहला है CH3OH कार्बिनोल। अगर इसी CH3 के साथ अपन CH3 CH2OH करें, यानी ये वाला CH3 था, इसका एक H हटाया और क्या जोड़ दिया CH3, इतना था कार्बिनोल। अब ये कौन सा समूह जुड़ गया मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। कार्बिनोल किसको कह रहे हैं CH3OH को। अगर हम दोनों समूह जोड़ दें एथिल और मेथिल, तब हम क्या बोलेंगे एथिल मेथिल कार्बिनोल। तो इसमें जैसे OH समूह यहाँ है, OH समूह, और यहाँ क्या है CH, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3। तो ये तो गया एथिल मेथिल कार्बिनोल, ये तो एथिल समूह, और ये वाला है मेथिल समूह। तो इस प्रकार की संरचना को हम बोलेंगे एथिल मेथिल कार्बिनोल, या हम यूँ भी कह सकते हैं इसको कि डाईमेथिल। डाईमेथिल क्या हो जाएगा कार्बिनोल, ये कार्बिनोल है CH3OH, एक H हटा CH3, दूसरा H हटा CH3, तो इसको हम बोलेंगे डाईमेथिल कार्बिनोल, डाईमेथिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। इसी के क्रम में आगे है ट्राईमेथिल कार्बिनोल। तो वो जो तृतीयक कार्बन बनता है अपना, उस पे 3 कार्बन जुड़े हुए हो एक कार्बन पे, और साथ में क्या लगा हुआ हो OH समूह, तब उसको हम कहते हैं ट्राईमेथिल कार्बिनोल। जैसे ये तीनों CH3 हैं, CH3 और OH। तो अपना मूल क्या था, मूल था मेथिल अल्कोहल या
कार्बिनोल, तो ये कार्बिनोल था। कार्बिनोल में कितने H हैं? 3। एक H किससे रिप्लेस? एक CH3 से, दूसरा किससे रिप्लेस हुआ? दूसरे CH3 से, तीसरा किससे रिप्लेस हुआ? तीसरे CH3 से। इसलिए ये मोनो डाई और ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल और मेन क्या है? कार्बिनोल, कार्बिनोल। आगे है, अगर हम एथिल मेथिल कार्बिनोल के अलावा और उदाहरण लें, जैसे एन प्रोपिल का मेथिल एन प्रोपिल कार्बिनोल, तो मेथिल तो कहाँ लगेगा इसमें? मेथिल CH, ये कार्बिनोल है। एक H हटा, यहाँ 2 थे ना, 3 थे, ये 3 में से एक हटकर तो क्या गया? CH3। और ये एक H हटा है, उसकी जगह क्या गया अपना? ये आ गया प्रोपिल। प्रोपिल का मतलब है 3 कार्बन श्रृंखला, CH3, CH2 और CH2। तो ये तो हो गया N प्रोपिल, N प्रोपिल, और ये हो गया मेथिल। तो क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको बोलेंगे मेथिल, क्योंकि P बाद में आता है और M पहले आता है। तो M वाला पहले देंगे तो मेथिल, अल्फाबेट में जो अक्षर पहले आता है उस प्रतिस्थापी को पहले लिख देंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो मेथिल N प्रोपिल, N प्रोपिल, और मुख्य अपना क्या चल रहा है? कार्बिनोल। मेथिल ये है, N प्रोपिल ये 3 कार्बन वाला है, और ये वाला अपना है कार्बिनोल। तो कार्बिनोल। ऐसे ही अगर हम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनाएं, तो तृतीयक ब्यूटिल में क्या हो जाएगा? कार्बन, और कार्बन पे कितने ग्रुप हैं? 3, 1, 2 और 3। ये तृतीय ब्यूटिल हो गया। और कार्बिनोल का सूत्र क्या था? CH3OH, तो एक H रिप्लेस हो गया, तो क्या बच गया? CH2, क्योंकि ये पूरा समूह जुड़ा है एक H के साथ। एक H हटाया और खुद जुड़ा है। तो अब CH2OH, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनोल। तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक कार्बिनोल, कार्बिनोल। ऐसे ही अगर नियोपेंटिल लें, नियोपेंटिल इसी का बन जाएगा नियोपेंटिल भी। कैसे बनेगा नियोपेंटिल? कि एक CH2 और आ जाएगा। अभी ये कितने हैं? 4, और एक और कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH2। तो इसका ऊपर बनाती हूँ मैं संरचना, देखो। C, और ये यहाँ तक आपका हो गया ये। क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल नियो, नियो ब्यूटिल, और ये हो जाएगा कार्बिनोल, CH2OH। अब दूसरी पद्धति है, दूसरी हो गई कार्बिनोल वाली। तीसरी पद्धति है IUPAC। तो IUPAC में इस OH समूह के लिए एक तो लगता है पूर्व लग्न और एक लगता है फर्स्ट लग्न, बाद में लगने वाला और पहले लगने वाला, क्या नाम या उपनाम। तो सबसे पहले पूर्व लग्न अगर होगा, पूर्व लग्न अगर है
तो उसके साथ में अपनी आएगी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो पूर्व लग्न में हम OH को क्या लिख देते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, OH को हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और अगर अनुलग्न हो या बाद में लगने वाला हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यय भी कह सकते हैं। पूर्व लग्न को क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग, और बाद में लगने वाले को अनुलग्न या प्रत्यय। तो अनुलग्न, अनुलग्न और अनुलग्न के साथ हम क्या लगाएंगे, पहले हाइड्रोकार्बन होगा इधर, हाइड्रोकार्बन, और साथ में लग जाएगा आपका अनुलग्न। और वो अनुलग्न क्या होगा, ओल। क्या लगेगा, ओल। जैसे पूर्व लग्न में क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सी। तो अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई OH समूह हो और उसको पूर्व लग्न के रूप में लगा रहे, तब तो हाइड्रोक्सी करके लिखेंगे। और हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है और उसमें अनुलग्न लगाकर लिखना है, OH समूह लगा हुआ है, तब हम उसको ओल के रूप में लिखेंगे। इसके अलग अलग उदाहरण देखते हैं अपन। पहला है मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का सूत्र भी कार्बिनोल के रूप में भी लिखा था अपन ने, मेथिल अल्कोहल के रूप में भी लिखा, ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और इसका हम क्या लगा रहे हैं, ओल। तब अपना क्या बन गया, अनुलग्न वाला। इसमें हम क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन प्लस अनुलग्न, हाइड्रोकार्बन प्लस अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, ओल। अनुलग्न यानी बाद में लगने वाला, यानी प्रत्यय। अनुलग्न क्या लग गया, ओल। मेथ प्लस ओल, एथ प्लस ओल, एथेन। प्रोप प्लस ओल, प्रोपेन। ब्यूट प्लस ओल, ब्यूटेन। पेंट प्लस ओल, पेंटेन। फिर हेक्सेन, हेप्टेन। हेप्टेन के साथ ओल होगा तो हेप्टेनॉल। ऐसे ही 8 है, अगर कार्बन की श्रृंखला 8 कार्बन वाली है तो ऑक्टेनॉल। जैसे हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में OH। यहाँ हम 8 कार्बन की एक श्रृंखला लें और उसके साथ अपना प्रतिस्थापी OH लगाएं, तो 8 कार्बन की श्रृंखला को बोलेंगे ऑक्टेन, और ऑक्टेन में अनुलग्न क्या लग जाएगा, ओल, तो ऑक्टेनॉल। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सभी कार्बन की संयोजकता किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। ये आपको पहले से पता है कि बाहर की साइड में स्वतंत्र सिरे पे CH3 होगा और कार्बन कार्बन के बीच में जुड़े कार्बन पे CH2 होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ऐसे ही अगर हम दो प्रतिस्थापी किसी कार्बन श्रृंखला में एक साथ हो, दो प्रतिस्थापी किसी कार्बन श्रृंखला में एक साथ हो, तब हम उसको कैसे दर्शाएंगे। जैसे अनुलग्न और पूर्व लग्न अपन ने नाम लिखा था अभी, तो मान लो इसी 8 की श्रृंखला में ही 8 की ले लो, 6 की ले लो, 1 2 3 4 5 6 की ले ली, तो साथ में क्या लगेगा, OH। अब इनमें से किसी भी कार्बन पर कोई दूसरा प्रतिस्थापी हो, जैसे यहाँ हमने लिया एक CH3, तो अपना OH मुख्य क्रियात्मक समूह जिधर से है, नंबरिंग उधर से करेंगे 1
2 3 4 5 और 6। तो यहाँ इधर से नंबरिंग करके आ रहे हैं, तो इस कार्बन पे क्या लगा दिया अपन ने, मेथिल। तो ये मेथिल अपना क्या हो गया, जैसे प्रतिस्थापी को दर्शाया अपन ने 5 मेथिल, और कार्बन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सेन, तो हेक्से, और OH के लिए ओल, तो हेक्सेनॉल। ये तो 2 प्रतिस्थापी हो गए, OH और CH3। तो बड़ा प्रतिस्थापी या मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है यहाँ पे, OH और सहायक CH3। ऐसे ही अगर इस पे क्या हो, दूसरा कोई क्रियात्मक समूह हो और बीच में कहीं हाइड्रोक्सी लग जाए, जैसे अपन एक उदाहरण लें, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ हम लगाएं, क्या लगा दें, OH, और यहाँ हम लगा दें COOH। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, अपना जो क्रियात्मक समूह है मुख्य, वो कार्बन युक्त है, तो यहाँ हम कार्बन को 1 दे रहे थे, यहाँ हम समूह वाले को 1 दे देंगे नंबर। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ वो हाइड्रोक्सी के रूप में है। हमने 2 बातें पढ़ी थी ना, एक तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ OH लगाएं तब अनुलग्न के रूप में, और पहले अगर अपना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और बाद में अपना क्या है, पूर्व लग्न पहले है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बाद में, तो ये पूर्व लग्न के रूप में होगा। अब हम 4 पे तो करेंगे हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, अब श्रृंखला कितनी है, 1 2 3 4 5, ये गिना जाएगा, तो पेंटेनोइक अम्ल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, जैसे अपन ओल लगा रहे हैं वैसे ही इस एसिड समूह के लिए ओइक लगाएंगे, तो पेंटेनोइक अम्ल। यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह अपना कौन सा है, अम्ल है, और OH किसके रूप में है, हाइड्रोक्सी के रूप में। तो ऐसे यौगिकों का नामकरण हाइड्रोक्सी के रूप में करेंगे।